मॉर्निंग। सो हमारी बीएसटी की नेक्स्ट वीडियो, दैट इज आवर सेकंड वीडियो, जो चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है। आपको चैप्टर 1 की फर्स्ट वीडियो मिल चुकी होगी, ठीक है जी। और अच्छी बात है कि आप इसमें तीसरी चौथी वीडियो देख रहे हो, मीन्स कुछ पढ़ रहे हो घर पे, तो इट्स वेरी गुड। देखो आधे पौने घंटे की वीडियो है, तो एक दिन में एक वीडियो भी देखोगे तो बहुत है, तो और 24 घंटे खाली ही है सब, तो आधा पौना घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए रोज एक वीडियो देख लिया करो जो चैनल पे अपलोड होती है। हम भी एक एक करके ही अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप धीरे धीरे वीडियोस को देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट द सेम चैप्टर which we were studying in the previous video of business, that is chapter 1. What was the name of chapter 1? अच्छा एक चीज और, लास्ट टाइम ऐसे जल्दी में हमने मैनेजमेंट का ई खा गए हम, तो मैनेजमेंट की स्पेलिंग एक बार अपनी कॉपी में सही कर लीजिएगा। दैट इज MANAGEMENT, ठीक है जी। ये ई शायद हमने मिस कर दिया था, तो वो सही कर लो, बाकी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या था बेटा जी? मैनेजमेंट। एंड व्हाट इज मैनेजमेंट? इट मीन्स टू मेक वर्क, देख के बोल लो, इट मीन्स टू मेक वर्क डन बाय अदर्स। इट मीन्स टू मेक वर्क डन बाय अदर्स। दूसरों से काम कराने को हम मैनेजमेंट बोलते हैं, कि कैसे किसी से काम करवाया जाता है। देखो एक चीज को बहुत प्रैक्टिकली समझना, आप कैसे किसी से काम कराओगे, ये कला मैनेजमेंट है, और ये कला एक अच्छे मैनेजर में ही होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपके हजारों बिजनेसेस चल रहे होते हैं विद 1000 ऑफ एम्प्लॉइज, 1000 ऑफ क्लाइंट्स, और आपको हर जगह इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती। एंड दिस इज योर मैनेजमेंट, कि आप घर बैठे हो और आपको मस्त पैसे आ रहे हैं। दिस इज मैनेजमेंट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, थोड़ा सा रिकैप लो। बोलो सबसे पहला फीचर क्या था? गोल ओरिएंटेड, कि आप मैनेजमेंट की मदद से अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, सोशल, पर्सनल, अभी मैं गोल्स को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सम अप कर दिया था कि आप प्रॉफिट भी ले सकते हो, अपना बिजनेस ग्रो भी कर सकते हो, और मार्केट में सर्वाइव भी कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना ही समझेंगे कि गोल ओरिएंटेड मतलब कि जो भी मेरा टारगेट है, मैं उस टारगेट को अचीव कर सकती हूँ विद अ गुड मैनेजमेंट। अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा है तो मेरे बिजनेस के सारे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। सेकेंड वन, कंटिन्यूस, कि मैनेजमेंट मुझे एंड नहीं करना है कभी। जिस दिन मैं मैनेजमेंट एंड कर दूंगी, मेरा बिजनेस भी एंड हो जाएगा। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नंबर 3, परवेसिव, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह एग्जिस्ट करता है, चाहे वो घर हो, घर में आपकी मम्मी आजकल पूरा मैनेजमेंट कर रही है ना, क्योंकि सब घर पे है, तो घर पे मैनेजमेंट होता है, स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, हर जगह प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। ये सिर्फ बिजनेस का वर्ड नहीं है। थर्ड, फोर्थ, इंटेंजिबल, आप मैनेजमेंट को नहीं देख सकते, याद आ गया? आप मैनेजमेंट के सिर्फ क्या देख सकते हो? रिजल्ट्स। गुड रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू गुड मैनेजमेंट, लाइन याद रखना। बोलो गुड रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू गुड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपने आप में एक इंटेंजिबल शक्ति है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट आप अगर मैनेजमेंट की बात करते हो, तो अच्छा मैनेजमेंट अगर आपने किया कि नहीं किया, ये किससे पता चलेगा? रिजल्ट से। अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो मैनेजमेंट भी आपने अच्छा किया। डन। 3 फीचर हमारे और रह गए, सेम टॉपिक, 5th, 6th, 7th, तो फटाफट से आ जाओ। बोलो 5th फीचर कौन सा है? ग्रुप एक्टिविटी। वो वीडियो हमने बहुत छोटी बनाई थी, हाफ एन आवर की, तो ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो रहेगी। ओके जी, अब आगे की वीडियोस सारी बड़ी होंगी, बिकॉज दैट वर डेमो वीडियोस, तो छोटी छोटी सी थी, अब बड़ी बड़ी वीडियोस होंगी। बताइए, ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हैं। 5th वीडियो, 5th फीचर। 5th फीचर दिमाग में ना वीडियो चल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब आदत नहीं है वीडियोस बनाने की, तो इट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। 5th फीचर इज ग्रुप एक्टिविटी। तो व्हाट डू यू मेंट बाय ग्रुप एक्टिविटी? दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब सुनिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, डन, एंड जितने देयर आर मेनी पीपल वर्किंग इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। मैं अपनी हैंडराइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगी, ठीक है जी। इन दी सिंगल
ऑर्गेनाइजेशन, पार्टन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। चलिए, let's come back. Many people are working in a single organization. There are so many people who are working in a single organization. बहुत सारे लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने कल जब हमने इसका पहला पार्ट बनाया था वीडियो का, तब भी बोला था कि जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस, टाटा, आईटीसी, ये जो बड़ी कंपनीज है, इनके लाखों एम्प्लॉयज होते हैं और लाखों एम्प्लॉयज इन लोगों के लिए काम करते हैं विद देयर फुल डेडिकेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप एक्टिविटी कि बेटा जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बंदा तो काम कर नहीं रहा होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। और जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उन सारे लोगों को आपको एज अ क्या काम करवाना पड़ता है? टीम। क्रिकेट में एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स, ओके। सो जो वो 11-12 प्लेयर्स होते हैं, व्हाटएवर इट इज, अगर आपस में टीम वर्क नहीं होगा तो जीत जाएंगे। चलो क्रिकेट को साइड रखते हैं, हम ऐसा गेम लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा टीम वर्क की जरूरत है, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी। अगर आपस में ही लड़ाई होगी कि अच्छा ठीक है मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तो मेरे से बात ना करियो, ठीक है, अपना काम अपने 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 काम से मतलब रखो। तो अगर हम ये सोचेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि तू अपने काम से मतलब रख, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, ठीक है, हम आपस में फालतू मेरे से बात लगे हुए, तो अगर ऐसा थॉट लाओगे तो बेटा जी ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप ही फेल हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मुश्किल काम क्या है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग, और वेदर इफ देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग, तो आपको उनके बीच में एक कैसा वर्क पैदा करना है? टीम वर्क। टीम वर्क मतलब उनके बीच में क्या आनी चाहिए? यूनिटी। वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो मैनेजमेंट जो है, जिस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो, ये मैनेजमेंट हेल्प करता है कौन से वाले वर्क में? टीम वर्क में। और बेटा जी जब तक टीम वर्क नहीं होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक फुटबॉल या हॉकी में सारे प्लेयर्स एक साथ यूनिटी से नहीं खेलेंगे, और जब तक वो यूनिटी से नहीं खेलेंगे वो मैच नहीं जीत सकते। और वो यूनिटी से कब खेलेंगे? जब उनका कोच इज अ गुड मैनेजर। अब दीदी कोच मैनेजर क्या है यार, मैनेजर पढ़ रहे कोच पढ़ रहे, लेकिन बेटा जी कोच शुड बी अ गुड मैनेजर बिकॉज मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। अब देखो मैंने आपको एक स्पोर्ट्स में भी बताया कि स्पोर्ट्स में भी तो मैनेजमेंट चाहिए। एक कोच का मैनेजमेंट है कि कैसे वो अपने सारे प्लेयर्स के बीच में कौन सा वर्क लाएगा? टीम वर्क, और उनके बीच में क्या बनाएगा? यूनिटी, जिससे कि अच्छा मैनेजमेंट हो सके। अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, सारे गोल्स अचीव होंगे, और ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर। क्लियर? तो मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ये टीम वर्क में हेल्प करता है। जहां पे टीम में काम होना होता है ना, वहां मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है। अच्छा एक चीज और, एक सिंगल बंदा वैसे भी कभी कोई बहुत बड़ा काम करता नहीं है, तो जब भी आप कोई बहुत बड़ा काम करते हो तो आपको सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? टीम की। और टीम में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, यूनिटी आएगी। इसमें कौन मदद करेगा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि मैनेजमेंट अपने आप में कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी। ये तभी अप्लाई की जाती है जब बहुत सारे लोग होते हैं। अगर मैं एक रूम के अंदर सिर्फ आपको एक को पढ़ा रही हूँ तो बच्चे मुझे मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि सिर्फ आप एक ही हो। आपकी फीस कब लेनी है मुझे पता है, आप आज आए या नहीं आए मुझे पता है, ठीक है जी। आपको मैंने आज क्या पढ़ाया मुझे याद है, क्योंकि मैं तो एक ही बच्चा पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब एक बैच के अंदर 20 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, तो हमें अटेंडेंस लगानी पड़ती है। मैनेजमेंट, फीस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर कोई एक इंडिविजुअल है तो फिर मुझे मैनेजमेंट की जरूरत है ही नहीं, बस इससे अगर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नंबर 6, मैनेजमेंट इज
डायनामिक. अब व्हाट इज डायनामिक? बिजनेस वर्क्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट. बिजनेस वर्क्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट. बिजनेस का एनवायरमेंट जो है वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. अभी बातों को सुनना, ठीक है? बिजनेस वर्क्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट. द बिजनेस एनवायरमेंट, व्हाट इज बिजनेस एनवायरमेंट? जिस एनवायरमेंट में बिजनेस काम कर रहा है, द बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. जो भी बिजनेस एनवायरमेंट होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग. बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, बार बार चेंज होता रहता है. तो जब बिजनेस एनवायरमेंट बार बार चेंज होता रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा चेंज बताती हूँ आपको जो प्रेजेंटली हो रखा है. फॉर एग्जांपल लॉकडाउन. अब क्या ये बिजनेस एनवायरमेंट का चेंज नहीं है? सारे बिजनेसेस बंद हो गए. किसी ने सोचा था ऐसा होगा? मैंने तो उल्टा, बहुत कुछ लोगों ने तो बहुत सारा स्टॉक रख रखा था, है ना? जैसे बुक्स के सेलर्स थे या ये थे, इनका तो सीजन था. जैसे स्कूल ड्रेस वाले होते हैं, इनका भी सीजन था. इन्होंने कहा भी चलो समझ आएंगे, पीपल यूज्ड टू बाय, देयर विल बी लॉट ऑफ ह्यूज एडमिशंस, और हर बंदा न्यू ड्रेसेस लेता है और बहुत भीड़ होती है. आप सब जानते हो कि नई किताबें, कपड़े, जो ड्रेसेस होती हैं, स्कूल ड्रेसेस होती हैं, उनकी शॉप्स पे इस टाइम पे बहुत भीड़ होती है. और ये उनका सबसे अवेटेड सीजन है जिसका वो पूरे साल वेट करते हैं कि सेशन नया शुरू होगा तो बढ़िया कमाई होगी भाई, बढ़िया होगा. लेकिन अभी एट प्रेजेंट उनका बिजनेस का जो सीजन था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है. तो बिजनेस एक ऐसी चीज है बच्चे, जिसे जब आप सुबह शटर खोलते हो तो थिंग्स आर डिफरेंट सॉरी, और जब आप शाम को शटर बंद करते हो तो थिंग्स आर डिफरेंट. बहुत कुछ आपके आसपास चेंज हो जाता है. बहुत सारे सरकार नए नए कानून बना देती है, पता ही नहीं चलता, है ना? ऐसे ही किसी ने 23 तारीख को दुकान रात को बंद करी, उसने कहा चलो 24 को नहीं खोलेंगे, 25 को तो खोलेंगे. ये थोड़ी पता था कि 25 के बाद खोलेंगे ही नहीं. 1 महीना लॉकडाउन हो गया था. तो इसलिए बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है. दिस इज नॉट जॉब जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी. दिस इज बिजनेस एंड एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क. और बिजनेस में हर दिन चेंजेस आते हैं. कभी गवर्नमेंट कुछ बोलती है, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, कभी हमारी लोकल पार्टीज कुछ कह देती हैं कि जी ये नहीं बेचना, वो नहीं बेचना. होता रहता है, चलता है. जैसे मैं आपको क्लास में एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ऑल ऑफ द सडन गवर्नमेंट ने बोला कि प्लास्टिक बैन कर दो. अब सबने बोल दिया, कोर्ट ने भी बोल दिया कि जी प्लास्टिक बैन है. वो सोचो जिसकी प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है, जहां ये चीजें बनती हैं, प्लास्टिक डिस्पोजल्स बनते हैं, एक्सेट्रा सब कुछ बनता है, तो जहां जिन फैक्ट्रीज में ये सब सामान बनता है, अब वो क्या करे? रातों रात अपनी फैक्ट्री बंद कर दे? पॉसिबिलिटी क्या है? मतलब रातों रात अगर मेरा बिजनेस आप बंद कर दोगे तो मैं कमाऊंगी कहां से भाई? तो इसलिए बिजनेस में लगातार चेंजेस आते रहते हैं. अब ध्यान से सुनना. बिजनेस वर्क्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट. द बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. चेंज होता रहता है. जैसे लॉकडाउन हो गया, अभी हो सकता है फिर लॉकडाउन बढ़ जाए. किसी ने क्या सोचा था कोरोना वायरस आएगा? पता ही नहीं था. तो थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना? तो इसलिए यू हैव टू चेंज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू बिजनेस environment. According to business environment. ठीक है जी? तो आपको अपना मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए. अगर आप अपना मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे. अगर आप पीछे रह जाओगे तो बेटा जी आपकी कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी. सो इसलिए जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं यू मस्ट चेंज योर मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली. इसका एक एग्जांपल देके एंड करते हैं इसको भी. एक एग्जांपल, जैसे आज से पहले पतंजलि सैनिटाइजर्स नहीं बनाता था. आपने कभी सुना पतंजलि सैनिटाइजर बनाता था? नहीं बनाता था. लेकिन अब उन्होंने देखा भाई बड़ी डिमांड है सैनिटाइजर की, तो और लोग तो
कि लोग सैनिटाइजर्स के लिए पागल हो गए थे, अभी फिर भी थोड़ा नॉर्मल है, बट अभी 10-15 दिन पहले तो बिल्कुल ही पागल हो गए थे कि जैसे पता नहीं सैनिटाइजर में क्या है, ठीक। बट यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो इसलिए कुछ बुराई नहीं है। आज के टाइम पे सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। इतना आटा चीनी चावल नहीं बिक रहे जितने सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स बिक रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा लेट्स डू समथिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ गया। द बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। लॉकडाउन हुआ, यू हैव टू चेंज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पतंजलि ने भी क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए, सैनिटाइजर। वो कह रहे हम भी सैनिटाइजर बनाएंगे, पतंजलि शुद्ध सैनिटाइजर, पतंजलि शुद्ध सैनिटाइजर, ठीक है जी, जो शुद्ध पानी से बनाया, शुद्ध अल्कोहल से बनाया जा रहा है। सो व्हाटएवर, तो इसलिए दो बातों पे ध्यान। अगर बेटा जी मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट का 5वां फीचर है कि मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप एक्टिविटी होता है, किसी एक का मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट तभी होता है जब आपके पास पूरी टीम होती है। अगर कोई एक है तो फिर मैनेजमेंट करने की जरूरत है ही नहीं। नंबर 6 डायनामिक। मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा उस हिसाब से एक मैनेजर को भी अपना मैनेजमेंट बदलना पड़ेगा। जैसे जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा पढ़ाने का तरीका और होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चेंज हो जाता है क्योंकि डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई पेपर आ गया। और जनवरी फरवरी में हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे समय बदलेगा, बिजनेस में चेंजेस आएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, उस हिसाब से एज अ गुड मैनेजर आपको भी अपना काम बदलना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना कि जो समय से बदल गया उसकी जीत होती है और जो रुक गया वो हार जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम लेती हूँ, आप सब जानते हो उसको, नोकिया। तो नोकिया इज अ कंपनी जो शायद बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहता था। पूरी दुनिया एंड्रॉइड पे आ गई, उसने कहा नहीं जी हम तो ऐसे ही बेचेंगे, हम तो बेचेंगे नहीं एंड्रॉइड। तो जब उन्होंने कहा जी हम तो बेचेंगे नहीं एंड्रॉइड, तो लोगों ने कहा हम लेंगे भी नहीं नोकिया, एंड नोकिया शट डाउन। तो इसलिए ऐसा होता है जब आप चीजों को बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ साथ बेटा जी चेंज नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये डायनामिक है। यू मस्ट कीप ऑन चेंजिंग मैनेजमेंट, जो मतलब यू मस्ट कीप ऑन चेंजिंग योर मैनेजमेंट स्किल्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ और है, अगर आज लॉकडाउन है तो डिसीजन लॉकडाउन के हिसाब से लो, अगर कल लॉकडाउन खुल जाता है तो डिसीजन उसके हिसाब से लेना। यानी कि जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस आते रहेंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है फिर डिसीजन उस हिसाब से लिया जाएगा। यानी कि बिजनेस में जैसे जैसे चेंज आएंगे आपको भी अपनी मैनेजमेंट को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है जी। 6 7 रिकैप कर लेते हैं फटाफट। मैनेजमेंट मतलब दूसरों से काम कराना। मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, इससे मेरे गोल्स अचीव होंगे। कंटिन्यूअस है, कभी भी एंड नहीं होगा। परवेसिव है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है ना। मैं शॉर्ट में बता दूं, गोल ओरिएंटेड मेरे गोल्स अचीव होंगे। कंटिन्यूअस, ये कभी भी एंड नहीं होगा। परवेसिव, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। इंटेंजिबल, ये दिखता नहीं है, इसके सिर्फ क्या दिखते हैं, रिजल्ट्स। ग्रुप एक्टिविटी, अगर कोई सिंगल है तो उसको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट ऑलवेज नीड्स इन टीम। जब टीम होती है तभी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टीम में हमें क्या बनानी पड़ती है, यूनिटी। नंबर 6 मैनेजमेंट इज डायनामिक। जैसे जैसे चीजें बदलती रहेंगी आपका मैनेजमेंट करने का तरीका भी साथ साथ बदलेगा। आज सेम तरीका फॉलो नहीं कर सकते हो। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मैनेज करने का तरीका अलग होता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अलग होता है, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तब तो वो हमें मैनेज करता है, हम उसे थोड़ी करते हैं। तो इसलिए चीजें बदलती रहती है, और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी आपका मैनेजमेंट भी उस हिसाब से चेंज होगा। क्लियर है। लास्ट मल्टी डायमेंशनल, बस इसे लास्ट सुन लो, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। मल्टी डायमेंशनल मतलब 3 चीजों को मैनेज करना है आपको, वर्क, पीपल और रिसोर्सेस। रिसोर्सेस बोल लो या ऑपरेशंस बोल लो, एक ही बात है, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, रिसोर्सेज और ऑपरेशंस। डन। तो तीनों में मैनेजमेंट होगा, वर्क का मैनेजमेंट होगा। सबसे पहले एक
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। मैं इसे थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। वर्क का मैनेजमेंट मतलब, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन होती है, परचेज होता है सामान, सेल होती है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सेट्रा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। कोई रॉ मटेरियल खरीदता है, कोई प्रोडक्शन करता है, कोई सामान बेचता है, कोई पैसे का हिसाब रखता है, कोई खर्चों का हिसाब रखता है ना। तो थिंग्स आर लाइक दैट। तो जब मुझे मैनेजमेंट करना है बच्चे, तो मुझे सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना है। यू हैव टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, हमें उन सबको मैनेज करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर मेनी पीपल हु आर इंगेज्ड, और जो किसकी तरह काम कर रहे हैं, अभी बताया था, एज अ टीम। तो आपको उन्हें भी मैनेज करना है, विच इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में, यहां समझाऊंगी, रॉ मटेरियल से, हर ऑर्गेनाइजेशन में रॉ से, चलो ऐसे करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस? वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस पीपल, दोनों का कॉम्बिनेशन, कि दोनों काम कैसे करें, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब यहां बताती हूँ इन वर्ड्स का मतलब, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना जो समझाऊंगी, बहुत ध्यान से, ठीक है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, कंटीन्यूअस है, परवेसिव है, इंटेंजिबल है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक है। 6 बातें बोलोगे फटाफट से। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, कंटीन्यूअस है, परवेसिव है, इंटेंजिबल है, ग्रुप एक्टिविटी है और डायनामिक है, और साथ साथ मल्टी डायमेंशनल है। मतलब मैनेजमेंट वर्क का भी किया जाता है, पीपल का भी और ऑपरेशंस का भी। वर्क का क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम होता है भाई, है ना, अलग अलग तरीके का काम होता है, तो सबको मैनेज करना है। पीपल का क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बात घूम फिर के वहीं आ गई, अलग अलग लोग होते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, हिंदू से अंदर बता रही हूँ, ठीक है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, तो देयर आर सो मेनी पीपल यार, और अलग अलग लोग होते हैं, और मुझे उनको इकट्ठा करना है एज अ टीम। तो मैनेजमेंट तो चाहिए, वर्क का भी और पीपल का भी। और रिसोर्सेज और ऑपरेशंस का कैसे? और रिसोर्सेज और ऑपरेशंस का मतलब वर्क प्लस पीपल, कि दोनों एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली? ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंटली विदाउट एनी, सॉरी लिखा सही था मैंने, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिना रिसोर्सेज की वेस्टेज के काम किया जाए। मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो चाहे मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज काम किया जाए। इसे हम कैसा काम कहते हैं? एफिशिएंट काम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवली? काम इफेक्टिवली किया जाए मतलब विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ना ही तो आप रिसोर्स को वेस्ट करो और ना ही टाइम। वैसे भी बेटा जी टाइम बहुत महत्वपूर्ण चीज है शुद्ध हिंदी में, तो इसलिए काम एफिशिएंटली हो, मतलब जब आप काम करें तो आप किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज की वेस्टेज ना करें, प्लस आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से टाइम वेस्ट ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एफिशिएंट होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते। जैसे क्या एग्जांपल दूं कि एफिशिएंट होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते। जैसे आपने काम बिना किसी वेस्टेज के किया, आपने बिल्कुल 1% वेस्टेज नहीं करी। मैंने आपको बोला कि देखो ये कोल्ड ड्रिंक है एंड यू हैव टू फिल देम इन दी बॉटल्स, आप इसको बॉटल में फिल करो धीरे धीरे, और बस ध्यान रखना कि बिल्कुल भी एक बूंद भी बस नीचे ना गिरे, क्योंकि प्रोडक्शन हो रखी है भाई। तो जब आप उसे फिल करने लगे बॉटल्स में, आजकल तो सब काम मशीन से होता है, मैं सिर्फ एक डेमो एग्जांपल ले रही हूँ,
तो जब आप उसे बॉटल्स में फिल करने लगे तो आपने पूरा ध्यान रखा कि भाई दीदी ने कहा एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए, एक बूंद भी नहीं गिरी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आज रात तक, आज शाम तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए, और मैंने आपको 100 बॉटल्स फिल करने के लिए दी थी। अब 100 बॉटल आपको 100 बॉटल फिल करनी है आज शाम तक विदाउट एनी वेस्टेज। आपने 100 बॉटल्स फिल करी विदाउट एनी वेस्टेज, बट आज शाम तक नहीं। आप जब शाम को डाले थे आपने कहा दीदी अभी तो 60 हुई है, अभी तो 40 रहती है, यानी कि आप बिना रिसोर्सेज की वेस्टेज के काम कर रहे हो, लेकिन आपका काम टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपने काम तो कर दिया शाम तक, आपने कहा भाई जो गिर रही मैं क्या करूं, लॉजिक गिर रही है यार, मुझे नहीं पता, मुझे तो शाम तक 100 बॉटल्स भरनी है। आपने शाम तक 100 बॉटल्स भर दी, लेकिन यू हैव डन सच अ बिग वेस्टेज। तो इसलिए इंसान को और काम को दोनों को एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होना चाहिए। जब आप काम करो, एक तो आपका काम टाइम पे पूरा हो और इसमें रिसोर्सेज की वेस्टेज भी ना हो, उसे हम एक अच्छा काम बोलते हैं, जिसको अचीव करने के लिए फिर से वही हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का लास्ट फीचर है कि वो मल्टी डायमेंशनल है, काम का भी मैनेजमेंट होता है, लोगों का भी मैनेजमेंट होता है और ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट सिर्फ काम का होता है, नहीं, काम से ज्यादा टफ है लोगों को मैनेज करना। अगर आप सोचो जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो कैबिनेट में कितने सारे मिनिस्टर्स को मैनेज कर रहे हैं, भाई तुझे ये करना है, तुझे ये सच अ टफ टास्क। तो लोगों को भी मैनेज किया जाता है, काम को भी मैनेज किया जाता है और ऑपरेशंस को भी मैनेज किया जाता है। लेट्स सम अप, हमारा फर्स्ट चैप्टर बीएसटी का है मैनेजमेंट। अब आप बोलो बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, मैनेजमेंट। पहला टॉपिक एंड हुआ है जिसका, क्योंकि इंट्रो में थोड़ा सा टाइम लगता है, आगे तो फिर आप समझ ही गए हो क्या है। तो चैप्टर 1 क्या है, मैनेजमेंट। किसी से काम कराना, जल्दी किसी से काम कराना। तो अगर मैं किसी से काम अच्छे से कराऊं और वो मेरे लिए अच्छे से काम करे और मैं बहुत अच्छी मैनेजर बन जाऊं, तो सबसे पहला फीचर क्या है मैनेजमेंट का, कि इससे मेरे क्या अचीव होंगे, गोल्स। ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये हर जगह एग्जिस्ट करेगा, ये दिखेगा नहीं, इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। इंडिविजुअल का मैनेजमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप का होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। जैसे जैसे बिजनेस चेंज होगा, मेरा मैनेजमेंट का स्टाइल भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मुझे वर्क भी मैनेज करना है, पीपल भी और रिसोर्सेज भी। काम एफिशिएंटली होना चाहिए और इफेक्टिवली भी होना चाहिए। अगर एफिशिएंट है इफेक्टिव नहीं है तो बेकार है, इफेक्टिव है एफिशिएंट नहीं है तो भी बेकार है। तो इट शुड बी बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। क्लियर है? एफिशिएंट मतलब विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव मींस विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मेरा काम टाइम पे भी पूरा होगा और रिसोर्सेज की भी वेस्टेज नहीं होगी, तभी मैं एक अच्छा मैनेजमेंट माना जाएगा। तो मैनेजमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। क्लियर है? एम आई क्लियर? डन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी हमारे 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के ओवर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशन, क्वेश्चन नंबर 2 फीचर्स। तो हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशन, इट मींस टू मेक वर्क डन बाय अदर्स। क्वेश्चन नंबर 2 फीचर्स, वी हैव 7 फीचर्स, गोल ओरिएंटेड, कंटीन्यूअस, परवेसिव, इंटेंजिबल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल। एंड एज यूजुअल आदत है मेरी बार बार रिपीट करना, जिससे कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। तो इसलिए लास्ट टाइम बोलते हैं, वीडियो एंड करते हैं। मैनेजमेंट मींस टू मेक वर्क डन बाय अदर्स। हाउ मेनी फीचर्स वी हैव? 7। गोल ओरिएंटेड है, कंटीन्यूअस है, गोल ओरिएंटेड है, इट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंटीन्यूअस है, कभी एंड नहीं होगी। परवेसिव है, हर जगह एग्जिस्ट करती है। इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है, उसके सिर्फ क्या दिखते हैं? रिजल्ट्स दिखते हैं। ग्रुप एक्टिविटी है, जब टीम होती है तभी मैनेजमेंट होता है, एक सिंगल पर्सन को मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है। डायनामिक है, बार बार चेंज करनी पड़ती है, ये नहीं है कि मैंने जैसा स्टाइल एक बार अडॉप्ट कर लिया बस हो गया, ऐसा नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल है, वर्क को भी मैनेज करना पड़ता है, पीपल को भी और ऑपरेशंस को भी। एंड ऑल द थिंग्स शुड बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बोथ। क्लियर है? एफिशिएंट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। इतना याद हो जाना चाहिए
थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में रिकैप नहीं देंगे क्योंकि आपके पास वीडियोस हैं, आप अपने आप रिकैप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड विल बी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड टॉपिक। ओके जी, नोट डाउन। I hope this is visible to you, and I hope this is visible to you. Okay, this is efficiently and effectively. Actually थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आती होगी आपको, हो सकता है। मैं थोड़ा सा एक बार और इसे अच्छे से लिख देती हूँ। मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, थोड़ा सा बड़ा भी लिख देती हूँ। ठीक है बेटा जी, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दिस इज पीपल एंड दिस इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मतलब क्या समझाया था? मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस पीपल एंड बोथ शुड बी एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। Efficient without any wastage of resources, effective without any wastage of time. ठीक है जी, despite that I will give you fair notes, so don't worry. Efficient and effective, management of work and people, both should be efficient and effective. Recap लेते रहो घर पे, टाइम वेस्ट मत करो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना, और जो भी पढ़ रहे हो रिकैप रिवाइज नोट्स हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, विद इन 2 or 3 days. थैंक यू।